हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पारो। आज हम लोग करंट अफेयर्स का दूसरा क्लास करेंगे, जहां पर हम लोग बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स में था और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मेरा क्लास 1.5x स्पीड पे देख सकते हो। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 2025? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाज़लो क्रास्नाहॉर्काई। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो घर है कहाँ पर है, हंगरी। ठीक है, तो हंगरियन ऑथर है, इसको आप याद रखो। और ऑप्शन ए में जो है हांगकांग, इनका घर कहाँ पर है, कहाँ से बिलोंग करता है, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया, और इनको 2024 में नोबेल मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द बुक जेम्स बाय पार्सिवल इवरेट which won the 2025 पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज ए री इमेजिनिंग ऑफ which क्लासिक नॉवेल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। तो 1884 में मार्क ट्वेन नाम से एक राइटर था, उन्होंने इसको लिखा था। तो उनका ही जो रीइमेजिनिंग वर्जन है वो क्या है, जेम्स बाय पार्सिवल इवरेट। ठीक है, तो उनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला है 2025 में। तो पुलिट्जर प्राइज़ का जो, अगर इस पुलिट्जर प्राइज़ के बारे में अगर देखेंगे तो क्या है, कौन सा ईयर में फाउंड हुआ, 1917 में फाउंड हुआ। कौन देता है, जोसेफ पुलिट्जर नाम से, जोसेफ पुलिट्जर नाम है से एक पब्लिकेशन है, न्यूज़ पब्लिकेशन। ठीक है, तो उन्होंने देता है इसको, न्यूज़ पब्लिकेशन। और कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए में। कौन कौन चीज़ में देता है, जर्नलिज्म, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड ड्रामा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, व्हिच कनाडा ऑथर मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 फॉर द बुक हार्ट लैम्प? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बानू मुश्ताक। ठीक है, तो बुकर प्राइज़ क्या है, बुकर प्राइज़ के बारे में बताऊँ तो 1969 में फाउंड हुआ। ठीक है, इसका अगर कोई बुकर प्राइज़ अगर किसी को मिल रहा है तो क्या क्या क्राइटेरिया उसको मीट करना पड़ेगा। पहला है इंग्लिश में पब्लिकेशन होना पड़ेगा, पब्लिश होना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड में पब्लिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर पब्लिकेशन होना चाहिए। और फिक्शन कैटेगरी का जो नॉवेल है इसके ऊपर देता है। ठीक है, कितना प्राइज़ मिलता है, 50,000 यूरो। ओके, अगला सवाल क्या है, द मेमोयर पेट्रियट रिलीज्ड पोस्थ्यूमसली वाज रिटन बाय व्हिच पॉलिटिकल फिगर? पोस्थ्यूमसली मतलब क्या है, आफ्टर डेथ। ठीक है, तो इसको किसने लिखा था, ऑप्शन सी, अलेक्जेई नावाल्नी। तो रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन का जो अपोजिशन लीडर था, तो उसका नाम क्या था, अलेक्जेई नावाल्नी। इनको प्रिजन में रखा था बहुत साल, जेल में। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया 2024 में। तो जब जेल में उनको रखा गया था तब उन्होंने एक मेमोयर लिखा था, उसका नाम क्या था, पेट्रियट। तो उनको ही जब उनका देहांत हुआ उसके बाद पब्लिश किया गया। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगला सवाल क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनटीपीसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ वाज फॉर्मर सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द बुक मदर मेरी कम्स टू मी इज ए 2025 रिलीज बाय व्हिच बुकर प्राइज विनिंग इंडियन ऑथर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुंधति रॉय इज़ वेरी पॉपुलर राइटर एंड हर राइटिंग इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विथ सोशल थिंग्स। ठीक है, इसके बारे में, इसको भी आप ठीक से याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, व्हिच बुक बाय अमिताभ कांत प्रोवाइड्स एन इनसाइड लुक एट इंडियाज 2023 G20 प्रेसिडेंसी? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा,
ऑप्शन ए, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। जब 2023 में इंडिया प्रेसिडेंसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था G20 का, तब कौन शार्पा था? शार्पा था अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत। तो उन्होंने इसको लिखा था, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। क्वेश्चन नंबर 8, डेविड जलाई ऑन द बुकर प्राइज 2025 फॉर व्हिच नॉवेल? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लैश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑथर्ड द मेमोर ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर रिलीज्ड इन 2025? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जसिंडा आर्डर्न, जो न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। 2023 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अगला सवाल क्या है? द हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल द चोला टाइगर इज़ द लेटेस्ट वर्क बाय व्हिच ऑथर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीश त्रिपाठी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो साउथ इंडियन का जो हिस्ट्री है अभी वो बहुत ही रेलिवेंट बन चुका है, और जो भी एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी, रेलवे या फिर आप यूपीएससी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साउथ इंडियन का हिस्ट्री से आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखो, क्योंकि चोला जो है, चोला डायनेस्टी साउथ इंडियन से बिलोंग करते हैं, और रेलिवेंट मतलब जो प्रेजेंट ऑथर है उन्होंने उसको लिखा है। अगला सवाल 11, 2025 नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन वाज ओन बाय रवि अलामुद्दीन फॉर व्हिच बुक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलीबल, ठीक है। अगले सवाल क्या है? व्हिच फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड रिलीज्ड ए मेमोयर टाइटल फ्रैंकली इन 2025? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निकोला स्टर्जियन, ठीक है। अगला सवाल क्या है? द बायोग्राफी MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया इज ऑथर्ड बाय होम? तो MS स्वामीनाथन को और किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रियम्बरा जयकुमार, ठीक है। और स्वामा स्वामीनाथन क्या है? शी इज़ डॉटर ऑफ MS स्वामीनाथन, ठीक है। इससे स्वामीनाथन टाइटल से आप कॉन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कभी कभी दे देगा तो आप कॉन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रियम्बरा जयकुमार, ठीक है। अगला सवाल क्या है? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द थ्रिलर बाय फ्रीडा मैकफैडन शेड्यूल फॉर रिलीज इन February 2026? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डियर डेब्बी, ठीक है। अगला सवाल, व्हिच इंडियन क्रिकेटर्स मेमोयर रिलीज्ड इन 2025 इज टाइटल द वन? करेक्ट आंसर शिखर धवन। इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। अगला सवाल, द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 was given to one elephants lived here by which author? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री, ठीक है। अगला सवाल क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ए 2025 बुक ऑन इंडियाज डीप स्ट्राइक्स? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल KJS धिल्लोन, ठीक है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार कर लो, पूछेगा आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, पंकज मिश्राज 2025 बुक एनालाइजिंग रिसेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इज टाइटल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द वर्ल्ड आफ्टर गजा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया है सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर पूरा साल का बुक्स ऑथर देखने जाओगे तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो भी एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है मैं उसी चीज़ को मेंशन किया है। अगला सवाल क्या है? द ऑटोबायोग्राफी ब्रिंग इट ऑन इज़ रिटन बाय व्हिच स्पोर्ट पर्सनैलिटी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि पैरा ओलंपिक में फर्स्ट सिल्वर मेडल अगर किसी को मिला तो उसका नाम क्या है? दीपा मलिक, ठीक है, पैरा ओलंपिक।
ओलंपिक सिल्वर मेडल। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, which author wrote comprehensive India 5000 years of history released in 2025? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आद्री त्रास्क के। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखो, ठीक है। तो आज का जो क्लास हुआ इसमें मैं 20 क्वेश्चन मतलब 20 इंपॉर्टेंट जो भी ऑथर अवार्ड के बारे में मेंशन है उसको मैंने डिस्कस किया है। और आप लोग को क्या चाहिए नेक्स्ट क्लास वो भी मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो वो भी आप बता दीजिए। और अगर आपको मेरा PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसके बारे में मेंशन करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।